फैमिली को हम मिस करेंगे, याद करेंगे कि तुम मेरे लिए मर गई हो। बिल्कुल। आप अगर उनको ऐसे बोलोगे तो जरूर हर्ट हो। कि लड़कियां शादी तो पहले कर लेती हैं, उसके बाद कहती हैं मैं आपको परिवार की जरूरत होगी, आपको अपने माँ बाप की याद आएगी। बिल्कुल तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप घर से निकले, आपकी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद से आप अपने पेरेंट्स को और पुलिस को फेस नहीं करना चाहते। पुलिस को फेस नहीं करना चाहते, बात समझ में आती है, लेकिन पेरेंट्स को भी नहीं फेस करना चाहते, ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन फिर भी कई कपल के ये सिचुएशन होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन सभी विषयों पे बात करने के लिए मेरे साथ में यशिका है, जो आपकी तरफ से सवाल पूछेंगे। यशिका जी, नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि अभी आपने बताया हाँ। कि कोर्ट मैरिज के बाद कपल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फेस करना दोनों ही पर्सपेक्ट पे, पुलिस को भी और फैमिली को भी। पुलिस का समझ आता है क्योंकि लीगल चीजें होती हैं, बट फैमिली क्यों नहीं, वो क्वेश्चन है सबसे बड़ा। तो बिगेस्ट क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि फैमिली मैरिज के बाद हनी ट्रैप जिसे कहते हैं ना, कि प्यार से बहलाना फुसलाना, असली में वो डर होता है कि क्या शादी बाद अगर हम गए, फैमिली रख ले अपने पास, पार्टनर से ना मिलने दे, तो मे बी शायद ये डर हो सकता है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके परिवार वाले हैं जी, वो आपके दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। उनका विरोध था इस बात पे कि तुम शादी मत करो जी। आपने नहीं माना, आप घर से निकल गए और आपने शादी कर लिया, लेकिन पूरी जिंदगी अपने परिवार के बगैर बिता सकोगे, ये ठीक वैसे ही है कि किसी दिन सूर्य निकलेगा ही नहीं, बिल्कुल। और आपको उसके बगैर ही जीवन बिताना है। ओके। तो इसलिए आपको परिवार की जरूरत होगी, आपको अपने माँ बाप की याद आएगी। बिल्कुल। फैमिली को, परिवार को फेस करना चाहिए। उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी। लेकिन मेरी राय तो ये है कि आपको फेस करना चाहिए, अपने परिवार से बाद में मिलना जरूर चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि दोनों ही पक्ष को फेस करना जरूरी है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि कैसे फेस किया जाए। देखो, अगर फैमिली को आपको फेस करना है, सबसे पहली बात तो शादी होने के बाद से हाँ जी, कुछ टाइम तक, हफ्ता 10 दिन तक तो आप फैमिली से दूर रहो। ठीक है। उससे ये होगा कि उनका गुस्सा, उनका एंगर थोड़ा मैनेज होगा। और उसके बाद से आप उनसे फोन पे बात करो और उनको बताओ, शादी के तुरंत बाद बता दो कि शादी आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा दूर रहो, उनसे मिलो मत फॉर ए टाइम बिंग, 5-10 दिन के लिए। इससे ये होगा एंगर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। और पुलिस को, जहां तक पुलिस अगर आपको कॉल कर रही है, तो पुलिस को जब भी कॉल आए तो आप हमारे से बात करो, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप हमसे नहीं बात कर पा रहे हो तो आपको पूछना चाहिए पुलिस से कि अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट की कॉपी भेज दीजिए। उस कंप्लेंट की कॉपी को किसी भी एडवोकेट को दिखा करके तभी आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा माना जाता है कि फैमिली को हम मिस करेंगे, याद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उनसे बात ना करने का, उनके पास वापस ना जाने का कारण भी तो वही होते हैं। देखो, ऐसा होता है कि आपके माँ बाप ने जब आपने शादी कर लिया, तो शादी करने के बाद से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि तुम मेरे लिए मर गई हो, बिल्कुल, और अब तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, बिल्कुल, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो दो सिनेरियो होते हैं। कई बार लड़कियां इसका जवाब देती हैं, बिल्कुल। कई तो एडवोकेट्स भी उनको सिखाते हैं, जो कि गलत है। ओके। और वो बताती हैं कि आप भी मेरे लिए मर गए। अच्छा। अगर पुलिस थाने में स्टेटमेंट होता है तो वहां पर भी कहते हैं कि आपसे भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो जो माँ बाप जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने जिनका आपके परवरिश में बहुत बड़ा योगदान है, आप अगर उनको ऐसे बोलोगे तो जरूर हर्ट होंगे। बिल्कुल। करना ये चाहिए कि आपको डिफेंड अपने डिसीजन को करना चाहिए, माँ बाप को नहीं हर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। आपको अपना डिसीजन कैसे डिफेंड करना है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया है, इसका जो भी कंसिक्वेंस होगा मैं फेस करूंगी। बिल्कुल। लेकिन मेरे को अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपने माँ बाप के साथ संबंध बना के रखने, लेकिन रहना पति के साथ, बट इसके दौरान कुछ बेवकूफियां भी होती है, वो भी नहीं करना है। लेकिन अक्सर हमने देखा है और सुना भी है अपनी
काफी ज्यादा क्लाइंट से कि मैरिज के बाद लड़कों को बहुत दिक्कत आती है इस सिचुएशन में कि लड़कियां शादी तो पहले कर लेती हैं, उसके बाद कहती हैं मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ पे तो लड़कों के लिए बहुत दिक्कत होती अब देखिए मैं बताता हूँ, जिस हनी ट्रैप की बात आप इससे पहले कर रही थी, बिल्कुल उसमें यही होता है कि माँ बाप फिर क्या करते हैं, दो तरीके के माँ बाप होते हैं। हाँ जी। एक माँ बाप ऐसा होता है जो झूठा आरोप लगाता है कि मेरी बेटी चोरी करके चली गई है, बिल्कुल। और चोरी का झूठा आरोप लगा करके अपनी बेटी के ऊपर केस करता है और उस लड़के के ऊपर भी केस करता है। बहुत ही बेवकूफी भरा ये स्टेप है। कभी भी माँ बाप को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको पुलिस को पैसे खिलाने पड़ेंगे, थोड़े टाइम के लिए संतुष्टि हो सकती है कि आप परेशान कर पा रहे हो, एंड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरा सिचुएशन होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसा होते हैं जो बड़े प्यार से बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम सब राजी हैं, तुम आ जाओ और हम शादी करा देंगे। और बाद में जब लड़की वहां पे चली जाती है तो उसको अलग अलग तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। बिल्कुल। ब्रेन वॉश कैसे करेंगे कि भाई किसी दिन माँ हॉस्पिटलाइज हो रही है, किसी दिन पिताजी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, किसी दिन जो है कुछ और सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, और सभी लोग बड़े प्यार से समझा रहे हैं। और उसकी वीकनेस तो उनको मालूम ही होगा कि लड़की की वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से समझा रहे हैं। तो अब ये दो सिनेरियो है, इससे कपल को बचना चाहिए। पहली बात कि चोरी का इल्जाम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख लेंगे। लेकिन आप अगर अपने पार्टनर को घर भेज रहे हो, हाँ जी, तो ये मत सोचो कि आप बड़े महान काम कर रहे हो और आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बोलो अपने पेरेंट्स को कि अगर आप शादी कराना ही चाहते हो लड़की के पेरेंट्स से, तो आप करवाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनविटेशन कार्ड बांट दो, शादी की डेट तय करके इनविटेशन कार्ड बांट दो, उस दिन तो लड़की होगी ही आपके पास, है ना। लेकिन ये डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। अगर वास्तव में उनके मन में कोई छल होगा पेरेंट्स के मन में, तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये इमोशनली नहीं डिसाइड करना चाहिए कपल को, बिल्कुल सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं नाम नहीं लूंगी हमारे क्लाइंट का, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन अभी हमारे सामने रिसेंटली एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे लड़का लड़की मैरिज कर चुकी हैं। उनकी मदर का ये कहना है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मतलब उसी के पार्टनर के खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है, उसके पार्टनर के होते हुए। और अभी का लड़की का सिचुएशन ये कह रहा है कि शायद मेरी मदर सही कह रही है और मुझे अपने पार्टनर से अलग होकर अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना। तो ऐसी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें? अब उनकी इमेच्योरिटी है ना, कि आपका आपस में ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल। और आप इतना जल्दी आप अपने फिर मदर पे और उस पे ब्लैक मैजिक पे आ गए। तो उसका तो कुछ ही नहीं कर सकते, भगवान ही भला करे उनका। लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों को तो आपस में ट्रस्ट करना पड़ेगा। बेसिक मुद्दा हमारा इस वीडियो का ये है कि पुलिस और फैमिली को फेस करें या ना करें। बिल्कुल। तो फैमिली को, जैसा कि मैंने बताया, कि ये मत सोचो कि मुझे फैमिली से बात ही नहीं करनी। फैमिली से बात करो। बिल्कुल। और बात करने के बाद से जब आपको कंफर्टेबल, उनसे कांटेक्ट बना के रखो। वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, जरूर फेस करना चाहिए। ठीक है। नहीं फेस करोगे तो लड़के के ऊपर और बड़ा इल्जाम लगेगा कि उसने मार पिटाई करके, डरा करके बात नहीं करने दे रहा है। यानी कि अगर माना जाए कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से शादी करी है तो आप लोगों के लिए जरूरी है फैमिली को फेस करना और उन्हें बताना कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से लिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं लास्ट में पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस को फेस करना जरूरी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखो, पुलिस अगर आपको कॉल करती है और कह रही है कि भाई आपको जो है हमारे पास आना है, स्टेटमेंट देना है, या आपके खिलाफ FIR हो गया है, तो इस वक्त आपको एडवोकेट के कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से आपकी शादी होती है, तो आपके पास सर्विस टीम का नंबर होगा, मेरा भी नंबर होगा, हेल्पलाइन नंबर होगा। आप उस पे जरूर बात करो कि पुलिस के कॉल आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। मतलब इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है और भागने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप भागोगे तब आप पे डाउट और क्रिएट होगा। आपने लीगली शादी किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराध नहीं हुआ है, और आपको कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अगर आप ठीक तरीके से लीगल चीजों को करोगे तो। मतलब हमें इस टॉपिक से ये क्लियर हुआ है कि कोर्ट मैरिज की करने के बाद फैमिली को भी और पुलिस को भी, दोनों को फेस करना काफी ही जरूरी है अगर आप लोग सही हैं तो। बिल्कुल, और सही होते ही हैं बिल्कुल, तो फेस करने में कोई दिक्कत, डरना नहीं चाहिए। इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि फैमिली और पुलिस को फेस करने से डरना नहीं चाहिए। आपके साथ लीड इंडिया की टीम है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।